अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ जी कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है फातिमा और आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी जो कि है चिकन शवारमा की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपने जी शवारमा बनाने के लिए चिकन को मैरिनेट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे एक बोल लें, उसमें शामिल कर दीजिए आधा किलो के करीब चिकन। ये बोनलेस चिकन है जिसको मैंने क्यूब्स की शेप में कट कर लिया है छोटा छोटा। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ शान का तिक्का मसाला जो कि मैं डालूंगी 2.5 चम्मच भर के, यानी कि 2.5 टेबल स्पून शान तिक्का मसाला पाउडर। टिक्का मसाला डालने के बाद आपने इसमें शामिल करना है सिरका यानी कि वाइट विनेगर जो कि मैं डाल रही हूँ 3 चम्मच भर के, यानी कि 3 टेबल स्पून ऑफ वाइट विनेगर। सिरका डालने के बाद आपने इसमें जनाब जी शामिल करना है सोया सॉस, लेकिन अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप लेमन जूस भी डाल सकते हो 3 टेबल स्पून, यानी कि नींबू का रस 3 चम्मच। अब यहाँ पे मैं सोया सॉस डाल रही हूँ। सोया सॉस भी मैं इसमें शामिल करूँगी 3 टेबल स्पून जितनी भर के। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चिली सॉस, ये मैं डालूंगी सिर्फ 2 चम्मच। और चिली सॉस डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से चम्मच या हाथों की मदद से मिक्स करके मैरिनेट कर देना है। और तकरीबन आपने इसको मैरिनेट करना है 1 घंटे के लिए। आप इसे कवर करके बाहर भी रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पे, और इसको फ्रिज में भी रख दें। आजकल गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में आप इसको फ्रिज में ही रखें मैरिनेट करके। सो चिकन को मैंने मैरिनेट करके रख दिया है। अब यहाँ पे मैं सॉस तैयार कर लूँगी। तो सबसे पहले आपने 5 टेबल स्पून मायोनीज़ लेना है, उसके अंदर शामिल कर दें 2 टेबल स्पून भर के चिली सॉस के। चिली सॉस डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि इसकी स्मूथ सी एक पेस्ट बन जाए। उसके बाद इसमें 1 चुटकी के करीब काली मिर्च का पाउडर डाल दें और इसको मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। ये सॉस आप शवारमा के अंदर भी डाल सकते हैं एज इट इज़, और इसके अलावा आप इसको सब्जियों यानी कि वेजिटेबल्स के साथ मिक्स करके भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे वेजिटेबल्स के साथ मिक्स करके ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास आधा बंद गोभी का फूल है, इसके अलावा 2 अदद प्याज हैं, 2 अदद खीरे हैं, इनको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। तीनों चीज़ों को मैं एक बोल में इकट्ठा कर लूँगी इस तरीके से। और एक बोल में इकट्ठा करने के बाद आपने इसके अंदर वो सॉस डाल देनी है जो कि मैंने आपको बनाना सिखाई है अभी, ठीक है। सो ये मैंने सारी सॉस जो है इसके अंदर डाल देनी है। सॉस डालने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसको करना है जी मिक्स। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत जल्दी बनेंगे और बहुत मज़े के बनेंगे। बाज़ार से भी अच्छे शवारमे आपके घर में तैयार होंगे। तो ये आप देख सकते हैं मैंने सॉस सारी डाल दी है वेजिटेबल्स के अंदर, उसको मिक्स कर लिया। और साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 टेबल स्पून जितना दूध डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद आपने इसको साइड पे रख देना है कवर करके। ये तैयार हो चुकी है। तो अब आपने क्या करना है, आपने जो चिकन को मैरिनेट करके रखा था उसको पका लेना है। यहाँ पे 1 घंटा हो चुका है चिकन को मैरिनेट किए हुए। अगर आपके पास वक्त कम है तो आप आधा घंटा मैरिनेट कर दें। यहाँ पे 1 घंटा हो चुका है चिकन को मैरिनेट किए हुए। तो अब यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन लिया है, उसके अंदर 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल डाला है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ मैरिनेट की हुई चिकन। और चिकन डालने के बाद आपने इसको कुक कर लेना है। कोई भी चीज़ आपने इसके अंदर एक्स्ट्रा नहीं डालनी, पानी भी नहीं डालना है। दरमियानी आंच पे आपने इसको पका लेना है। चिकन अपने पानी के अंदर ही पक जाएगी अच्छे तरीके से। और अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जब चिकन पानी छोड़ दे तो इसके अंदर 1 चुटकी आपने नमक और 1 चुटकी आपने काली मिर्च का पाउडर डालना है। मिक्स कीजिएगा और इसे इतना पकाइएगा कि सारा पानी ड्राई हो जाए। चिकन को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं और चिकन जो है वो गल जाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पानी ड्राई हो चुका है। जब पानी ड्राई हो जाए तो इसे 1 से 2 मिनट के लिए आपने कुक करना है दरमियानी आंच के ऊपर। और इसे टेस्ट कर लीजिएगा कि चिकन गल चुकी है कि नहीं। जब चिकन गल जाए तो आप इसको चूल्हे को बंद कर दें और इसे निकाल लें किसी भी बोल में या इसी फ्राइंग पैन में इसको रहने दें। तो थर्ड स्टेप में आपने लेना है जी शवारमा ब्रेड। शवारमा ब्रेड घर में भी बन जाती है, आप बाज़ार से भी ले सकते हैं। अगर घर में आप बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर दूँगी इन द फॉर्म ऑफ वीडियो। तो अब यहाँ पर मैंने बाज़ार से शवारमा ब्रेड ली है और बनी बनाई आसानी से मिल जाती हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप इजीली मार्केट से ले सकते हैं, हर जगह अवेलेबल होती हैं। इनको आपने थोड़ा सा ऑयल लगा के सेकना होता है, बस इतना आपने सेकना है कि इसको गोल्डन कलर आ जाए इसके ऊपर और थोड़ी सी ये पक जाए। तो ये ऑलरेडी वैसे पकी हुई होती है, इसको पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हार्डली आपको एक साइड से 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है और लो आंच पे आपने पकाना है इसको, बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि ये जले नहीं। उसके बाद आपने क्या करना है जी, एक आधा टिश्यू पेपर ले लीजिए या फिर आप बेकिंग पेपर ले लीजिए कोई सा भी, और उसके ऊपर आपने ये रख देनी है जी शवारमा ब्रेड। इसके बाद आपने इसके ऊपर केचप लगा देनी है। केचप लगाने के बाद आपने इस पर लगा देनी है जी चिकन रखने के बाद आपने इस पर डाल देनी है वो वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां जो कि हमने काट के और सॉस में मिला के हमने बनाई थी, वो आपने लगा देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है जनाब जी, अच्छे तरीके से लगाने के बाद आपने इसके ऊपर लगाना है मायोनीज़ की 1 लेयर लगा दें। इसके बाद केचप की 1 लेयर लगा दें। अगर आपको चिली गार्लिक सॉस पसंद है तो आप चिली गार्लिक सॉस की लेयर लगा सकते हैं।
इसके बाद कोई सी भी टूथपिक लें और उसकी मदद से इसको एडजस्ट कर लीजिए, या फिर आप इसको रैप कर सकते हैं, ठीक है। सो इट्स अप टू यू। ये बिल्कुल रेडी है, ये बहुत मज़े के बनते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जो भी रेसिपी ट्राई करते हैं इंस्टाग्राम पे उसकी पिक्चर शेयर कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है FM's बावर्ची खाना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नीचे रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।